नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर जुडिशरी का रैपिड रिवीजन। अगर आपको जुडिशरी को बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुडिशरी वाले चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक लगाई हुई है, वहां से जाके आप इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए? हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए चाहिए ताकि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नजर बना के रख सके। जैसा कि आपने जॉली एलएलबी की मूवी में भी एक डायलॉग सुना होगा। क्या डायलॉग था? एकदम जस्ट एंड में था कि आज भी भारत में हर व्यक्ति को जुडिशरी पर बहुत विश्वास है। नो डाउट कि डीले होते हैं केसेस में, मैं सारी चीजें मान रहा हूं कि जुडिशरी में भी कभी ना कभी क्या होता है, करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन फिर भी बोलो कि सरकार पर ज्यादा भरोसा है जुडिशरी पे, तो हर इंसान बोलेगा कि एक बार सरकार करप्शन कर सकती है, एक बार पार्लियामेंट में चीजें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जुडिशरी जो है, जुडिशरी पे हमें पूरा का पूरा विश्वास है। जुडिशरी हमें इसलिए जरूरी है ताकि वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर नजर बना के रख सके। और हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है कि एग्जीक्यूटिव पर नजर बनाने के लिए लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पर नजर बनाने के लिए क्या हो गया, लेजिस्लेचर पर नजर बनाने के लिए हो गई जुडिशरी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जजेस को भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी इन द सेंस सिक्योरिटी की उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। ठीक है, जुडिशरी के कोई भी जजमेंट, कोई भी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक, इनकी सैलरीज आप कम नहीं कर सकते हो। इतनी सारी हम सिक्योरिटी क्यों देते हैं? ताकि ये अपना जजमेंट क्या कर सके, ताकि अपना जजमेंट इम्पार्शियल होके दे सके, ताकि ये लोग निडर होके अपना काम कर सके। क्लियर? देन बात आती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, या एक जमाने में भी बहुत ज्यादा बहस छिड़ी थी। अपॉइंटमेंट में क्या दिक्कत जा रही है? अपॉइंटमेंट में बेसिकली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये 5 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? ये 5 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तब हाई कोर्ट के जजेस की भी बात सुन ली जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस भी इस कॉलेजियम में आ जाते हैं। तो आज की तारीख में अपॉइंटमेंट कैसा हो रहा है? आज की तारीख में अपॉइंटमेंट हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपने मन से खुद अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? नहीं, प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सुन रहे हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। इनके ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं कॉलेजियम। क्या बोल रहे हैं? कॉलेजियम हम इनके ग्रुप को बोल रहे हैं। क्लियर? देन बात आती है रिमूवल की। तो रिमूव कैसा किया जाता है? तो रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से ग्राउंड पे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब प्रेसिडेंट क्या मन से रिमूव कर सकते हैं? नहीं। अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से एक जजेस के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर सकते हैं। आज तक के हिस्ट्री में एक भी जज सुप्रीम कोर्ट के रिमूव नहीं हुए हैं। ठीक है, एक भी जज आज तक रिमूव नहीं हुए। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजंस जो रहते हैं वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। ठीक, जुडिशरी भी, अब जुडिशरी के अंदर भी फंक्शंस होते होंगे। ठीक है, एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जुडिशरी में भी आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे लोग रहते हैं, टाइप राइटर रहते हैं। जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी? तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल दे वो बातें माननी पड़ती है सभी के सभी कोर्टों की। ठीक, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कौन सी पावर है? कि वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कर सके, कि मद्रास हाई कोर्ट से उठा के तुमको किस में डाल दिया है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। देन यहां पे कोई भी केस वो अपने पास में ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के पास में भी ट्रांसफर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। देन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट हम लोग देखते हैं कि उस स्टेट में जो सबसे ऊपर वाला कोर्ट है वो क्या हो गया? वो हाई कोर्ट हो गया। उस पूरे स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं, छोटे छोटे, जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट देखते हैं, वो सभी किसकी बात सुनते हैं? वो सभी बात सुनते हैं हाई कोर्ट की। तो एक तरीके से स्टेट का राजा कौन हो गया? स्टेट का राजा एक तरीके से हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट।
अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा, ये जो छोटे मोटे केसेस जो हम लोग देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो अपील कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट वो जो सिविल जो छोटे छोटे जो एकदम बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सुने जाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से ये स्ट्रक्चर है पूरा हमारा इंडियन जुडिशरी का। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉज का हाई कोर्ट सुनेगा और यूनियन लॉ का पार्लियामेंट सुनेगा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट लॉ का भी सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन सकते हैं और जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो केसेस भी हाई कोर्ट सुन सकती है। समझ गए? तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। देन उसके बाद में जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कितनी पावर है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हो, लड़ाई इन द सेंस कोई लॉ को लेके कोई ऐसी लीगल एस्पेक्ट में लड़ाई हो, तो कौन सुनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। जब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो, जैसे कि मध्य प्रदेश गुजरात के बीच में लीगल डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सुन सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो ये हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील, कि यहां से केस यहां पे गया, यहां से केस यहां पे गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, कि अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस आ सकते हैं। देन हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकता है, कोई भी लीगल मैटर पर एडवाइस ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या मन से लेते हैं, नहीं। प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस ले सकते हैं। देन रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल नंबर 32, याद करो फंडामेंटल राइट, कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। देन स्पेशल पावर, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है, मतलब कि कोई भी केस जो चल रहा है ट्राइब्यूनल वगैरह, उस वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स हो गई। क्लियर? तो जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगेन वही कि एकदम डिटेल में समझना है, रिमूवल वगैरह तो आप लोग वन शॉट रिवीजन में जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बारी आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। ये एक नया टर्म आया है। 1979 में क्या हुआ था, बिहार में हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे वो अंडर ट्रायल थे, मतलब वो इतने समय तक जेल में रह चुके थे कि अगर उनका गुनाह कबूल भी हो जाए तो भी उससे ज्यादा सजा वो काट चुके थे। तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ, उसके बिहाफ पे एक सोशल एक्टिविस्ट ने क्या किया, सोशल एक्टिविस्ट ने जुडिशरी में केस फाइल कर दिया और जुडिशरी ने उस केस को सुन लिया। अब तक आप क्या सुनते हो, अब तक आप ये सुनते हो कि अगर सिद्धार्थ को कोई समस्या है तो सिद्धार्थ खुद जुडिशरी में जाके केस फाइल कर सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक एट लार्ज, अगर सिद्धार्थ मान लो गरीब है, सिद्धार्थ खुद केस फाइल नहीं कर रहा है, तो मेरे बिहाफ पे अगर कोई और केस फाइल करेगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। समझ रहे हो? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, अगर बहुत सारे पब्लिक एट लार्ज के बिहाफ पे कोई केस फाइल कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि आज भी देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, आज भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके बिहाफ पे अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट क्या करे, सोशल एक्टिविस्ट अगर केस सुन रहा है, सोशल एक्टिविस्ट कोई केस मतलब सोशल एक्टिविस्ट ने कोई इशू देखा है तो वो केस क्या कर सकता है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक। और एक और चीज है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि मैं हूं जज। ठीक है, आज मैंने पेपर में बस मैं सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था चाय पीते हुए, तो मैंने देखा कि वाह मध्य प्रदेश में उस गांव में कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने मात्र पेपर में पढ़ा, तो केस किसी ने फाइल नहीं किया, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि चलो बुलाओ सारे लोगों को, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जुडिशरी ने बहुत प्रोएक्टिव रोल निभाने लग गई। और जुडिशरी एक तरीके से क्या हो गई, जुडिशरी एक तरीके से एक्टिविज्म, कि जुडिशरी क्या करी, जुडिशरी कोई सामने वाला इंसान केस फाइल नहीं भी कर रहा है तो भी केसेस सुन रही है। न्यूज़पेपर पढ़ के वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ के वो केसेस सुन ले रही है। एक तरीके से कोई किसी और के खिलाफ कोई और भी केस कर रहा है तो वो भी सुन ले रही है। तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है 1979 में। देन हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं वो देखते हैं जुडिशरियन राइट्स, मतलब जुडिशरी ने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जुडिशरी ने एक तरीके से बहुत सारी राइट्स हमको दी है। कैसे दी है, जैसे कि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अब आर्टिकल एक लाइन का है, लेकिन जुडिशरी ने क्या बोला, राइट टू लाइफ में हम लोग देखते हैं राइट टू
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, ये तमाम राइट टू लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर करके जो राइट्स इतने थे वो राइट सुप्रीम कोर्ट ने कितने कर दिए, इतने कर दिए। तो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स हम लोगों को दे दिए। साथ ही साथ अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है और वो एक तरीके से उस इंसान की फंडामेंटल राइट जो वॉयलेट हो रही है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू का पावर है। अब वर्ड जुडिशियल रिव्यू कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 देखोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट बना रही है, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खत्म कर सकती है। तो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी राइट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं उन लॉज को क्या किया है, उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है। क्लियर? देन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। अच्छा भाई, अब जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई चलती रहती है मतलब कि जब हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आती है तब तक जुडिशरी एकदम शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है तो लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से क्या होता है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं और उनके पास बहुत सारा एक तरीके से मेजॉरिटी है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी को ओवर द टाइम रियलाइज हुआ कि ऐसे करके तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमने इमरजेंसी के दौरान देखा कि बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार, ठीक है, या जब कांग्रेस सिस्टम चल रहा था तब बहुत सारे अमेंडमेंट, मतलब कांग्रेस सिस्टम इन द सेंस, ये आप 12th में पढ़ोगे कि जब कांग्रेस की इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी तब हमने क्या देखा, जब पार्लियामेंट बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आई थी और वो अमेंडमेंट डील किन क्वेश्चन से कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट का स्कोप क्या है, तो बिल्कुल इसको क्या बोल दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स का स्कोप तो बहुत बड़ा है, उसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दो और आर्टिकल 300A में डाल दिया। उसके बाद में क्या पार्लियामेंट किसी का भी फंडामेंटल राइट्स क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट छीन सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भैया, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट होते रहेंगे टाइम के अनुसार। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है। बार बार जुडिशरी से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो जुडिशरी बोलती नहीं, हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे कि पार्लियामेंट सेक्युलरिज्म पे छेड़ नहीं ले सकती। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे कि पार्लियामेंट लोगों की फ्रीडम को कम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे कि पार्लियामेंट इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं छीन सकती। जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्कोप, पार्लियामेंट का स्कोप क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने का, या फिर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को छीन सकती नहीं छीन सकती? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल पार्लियामेंट अमेंड करे, लेकिन अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया तो हम क्या करेंगे, हम उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो एक तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्टिव एक तरीके से हो गई और जुडिशरी क्या करने लग गई, जुडिशरी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को आदेश देने लग गई कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे नहीं करना है। जबकि जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम ही कि अगर केस गया तो जुडिशरी ये बता देगी कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। लेकिन अब जुडिशरी क्या करेगी, नहीं ऐसा नहीं वैसा करना, ऐसा नहीं वैसा करो, खुद ही केसेस सुन रही है। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एक तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट से मैंने आपको फिर से लिंक करवाया जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वही कुछ छूट गया है, कुछ नहीं समझ में आया तो वन शॉट रिवीजन जाके एक बार देख लो, लेकिन सॉर्ट ऑफ आपका एक रिवीजन हो गया होगा। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से आपको अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना है। और वो निशाना कब लगेगा, जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा। नो डाउट इनसिक्योरिटीज होती है, नो डाउट डर लगता है, नो डाउट अपने आप पर आप क्वेश्चन करते हो, लेकिन आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्तियों को देखोगे ना बच्चों, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखते हैं। जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आपको कुछ बड़ा करना है, जब सपना देख रहे हैं तो बहुत बड़ा देखो, अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो और देश के लिए करो। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।